जो पिछले दिनों में या गालबन 10 दिन पहले कुछ ज़्यादा बर्फ़बारी नहीं हुई। ये एक फिनोमिना लोगों में पैदा किया जा रहा है सरकारों को बताने के लिए कि बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई। यहाँ गालबन 2.5 और 3 फुट के बीच में बर्फ़बारी हुई, जो एक मामूल की बर्फ़बारी हुई। यहाँ कोई बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी नहीं हुई है, मामूल की यहाँ पे बर्फ़बारी हुई। और मामूल की बर्फ़बारी होने के बावजूद यहाँ पे अगर बिजली ही गड़कती है आसमान के ऊपर या बादल आसमान में आते हैं, ये आज का सवाल नहीं है, पिछले कई सालों से ये होते आ रहा है। ज़िला किश्तवाड़ के लिए जो बिजली वहाँ से आती है उसकी बत्ती हफ्तों और महीनों चली जाती हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो डलहस्ती पावर प्रोजेक्ट है जिसकी खपत जो 390 मेगावाट बिजली पैदा करता है, जो वो टावर्स के ज़रिए यहाँ से बाकी रियासतों में चली जाती है। हमने कभी नहीं सुना कि जो यहाँ से बिजली तैयार होकर बाहर चली जाती है उसका टावर गिरा, उसकी तार कहीं डैमेज हो गई। लेकिन जो उधमपुर से होते हुए किश्तवाड़ तक बिजली पहुंचती है और किश्तवाड़ से होते हुए किश्तवाड़ के हर गांव और सब डिवीज़न तक बिजली पहुंचती है, हमेशा जो फॉल्ट लाइन में आता है तो इसी लाइन में लेके आता है। और आज जो कि एक सिर्फ 3 फुट की बर्फ़ यहाँ पे हुई थी, तो हमने देखा रास्ते यहाँ पे चले गए, हमने देखा पेट्रोल की किल्लत यहाँ पे हुई, मिट्टी के तेल की यहाँ पे किल्लत हुई। कई मुनाफाखोर लोगों ने राशन का स्टॉक ये वहाँ पे तैयार किया गया। मिट्टी का तेल जो है 50-50 रुपये लीटर बेचा गया। जो मीट है या सब्जियां हैं या दूध है, महंगी कीमतों पे यहाँ पे कुछ लोगों ने बेचना शुरू किया। और जहाँ यहाँ पे जितनी भी बर्फ़ यहाँ पे हुई, हमें काफ़ी अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, जो यहाँ का मैकेनिकल डिवीज़न है उसके पास माकूल मशीनरीज़ नहीं थी। फिर ज़िला इंतज़ामिया ने यहाँ की लोकल कंट्रैक्टर्स की जेसीबीज़ को हायर किया। लोकल कंट्रैक्टर्स की जेसीबीज़ के चलते यहाँ पे बर्फ़ हटाई गई। फिर यहाँ पे मैकेनिकल डिवीज़न काम किस काम का, क्या उनको बैठे बैठे तनख्वाहें देनी है? अगर ज़िला इंतज़ामिया ने यहाँ के एक्सीएन मैकेनिकल डिवीज़न को सस्पेंड किया गया, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन सस्पेंड के साथ साथ AEEs हो, JEEs हो, जो जम्मू में मौजूद थे, दिल्ली में मौजूद थे, उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की, और जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना हुआ। दूसरा, जितने भी हमारे गिरदो नवा के इलाके हैं, वो चाहे छात्रू सब डिवीज़न हो, पाडर हो, नागसिनी हो, तच्छन हो, पलमाड़ हो, द्राबशाला हो, कटानी हो, सरथल हो, सुरूड़ हो, बौंसवा हो, अभी भी कुछ जानकारियां हम तक ये पहुंच रही है। इसके रास्ते अभी भी बर्फ़बारी के कारण बंद हैं। मेरी ज़िला इंतज़ामिया से ये मांग रहेगी कि कम से कम जितने भी गाँव हैं उनको हेडक्वार्टर के साथ जोड़ा जाए, बर्फ़ सिरे से हटाई जाए और लोगों को जो आसानी है उसकी फराहमी के वहाँ पे फराहम की जानी चाहिए। और जहाँ तक बिजली का सवाल है, क्या कारण है, हम एक जुडिशल इंक्वायरी की मांग करते हैं कि यहाँ से जो बिजली बाहर जाती है उसमें कभी खराबी और टावर उसका कभी नहीं गिरता है, लेकिन वहाँ से जो बिजली किश्तवाड़ को मिलती है हमेशा उसी लाइन में फॉल्ट आता है। हमें शक है कहीं ये करोड़ों और अरबों रुपए का स्कैम हो सकता है। इसकी हम गवर्नर इंतज़ामिया से मांग करते हैं, एक न्यायिक जांच इस पर बिठाई जाए और एक न्यायिक जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ को ये भी आपको बताता चलूँ, यहाँ चाहे NHPC और CVPP हो, जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कुछ लोगों को, गालबन 100 से ज़्यादा लोगों को अभी तक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लगाया गया, उसमें कोई मेरिट नहीं रखा गया है। यहाँ सिर्फ BJP और सुनील शर्मा के दबाव के तले कुछ लोग यहाँ पे काम करते हैं। वो ज़िला इंतज़ामिया में भी मौजूद हैं, NHPC मैनेजमेंट में भी मौजूद है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं ये चैलेंज के साथ आपको ये कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के DO लेटर्स के ऊपर लगाया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि उसकी तैनाती को रोक दिया जाए। मेरिट के बिना पर यहाँ की जो बेरोज़गारी है उसको दूर किया जाना चाहिए। चाहे पक्कल डूल का हमारा प्रोजेक्ट हो जिसमें AFCON और JP काम कर रही है, वहाँ पे भी लोगों को मेरिट की बुनियादों पर लगाया जाए। चाहे CVPP में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वहाँ के लोगों को, यहाँ के मकामी लोगों को उसमें हिस्सा मिलना चाहिए रोज़गार को लेके। जिन लोगों की ज़मीनें चाहे 1984 में डलहस्ती पावर प्रोजेक्ट के बनने में तबाह बर्बाद हो गई, या CVPP पावर प्रोजेक्ट के तहत जो पावर प्रोजेक्ट बनने जा रहे हैं उसमें बर्बाद हो रही है, उन लोगों को, ज़मींदार लोगों को कम से कम उनके लिए पहली नौकरियों का बंदोबस्त किया जाना चाहिए। हमें काफ़ी अफसोस है और हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी एक सिरे से एक तरह के लोगों को वहाँ पे रोज़गार दे रही है, सियासी भर्तियाँ हो रही है। हम गवर्नर इंतज़ामिया से मांग करते हैं ये सियासी भर्तियाँ
रोकी जानी चाहिए और मेरिट के ऊपर ज़मींदारों को मेरिट बनाया जाना चाहिए। ज़मींदारों की ज़मीनें जिन लोगों की वहाँ पे तबाह बर्बाद हुई, उन लोगों को रोज़गार वहाँ पे मिलना चाहिए। अगर ये चीज़ बंद नहीं हुई, किश्तवाड़ के नौजवानों को मैं आपके माध्यम से ये पैगाम देना चाहता हूँ, उनको तैयार रहना चाहिए। जिस तरह से हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ कॉलेज के लिए, यहाँ के ज़िला के स्टेटस के लिए एहतजाज किया, और आज वक्त की ज़रूरत है हमें अपना रोज़गार हासिल करने के लिए उसी अपने बुज़ुर्गों के रास्ते पर चल के, उसी सीख से हमें सीख लेकर एक बहुत बड़े एहतजाज को यहाँ पे हमें शुरू करना पड़ेगा। मैं वार्न करता हूँ CVPP को भी, NHPC को भी, ये फिल 4 जो सियासी भर्तियाँ हो रही है उनको रोका जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।